I was everywhere to be seen, and it was fantastic. तो एक तरफ बोरिस को अपना खास दोस्त बताना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि भारत यूक्रेन के मामले में ना तो नेटो देशों के साथ खड़ा है, ना उसने ब्रिटेन का समर्थन किया, ना अमेरिका का समर्थन किया, बल्कि अभी तक यही कह सकते हैं कि रूस की तरफ भारत का ज्यादा झुकाव रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद बोरिस जॉनसन ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बता रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आज भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं और ये भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है यूक्रेन के युद्ध को लेकर। एक तरफ वो लोग हैं जो रशिया का साथ दे रहे हैं, यानी एक तरफ रशिया है और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश हैं, नेटो देश हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सभी देशों के बड़े बड़े नेताओं के, इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों के पक्के दोस्त अब भी बने हुए हैं, चाहे उन्होंने यूक्रेन के युद्ध में उनका साथ नहीं दिया तब भी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के भी पक्के दोस्त हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी पक्के दोस्त हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भी वो खास दोस्त बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत की विदेश नीति सभी देशों के बीच एक शानदार संतुलन बनाने में कामयाब रही है। और इसे आप कुछ और पॉइंट से आज समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया था और अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा में रही थी। देखिए ये तस्वीरें। लेकिन इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हार गए और उनकी जगह जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त ही बनाया। और पिछले साल जब दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, तो उनके बीच भी एक बहुत ही खास बॉन्डिंग और केमिस्ट्री देखने को मिली थी। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन अमेरिका की दो ऐसी पार्टियों के नेता हैं जो एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं। और जैसी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ थी, लगभग वैसी ही दोस्ती बाइडेन के साथ भी नजर आती है। इसी तरह वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, तब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रिश्तों को स्वर्ग में हुए एक विवाह के बराबर बताया था। ये वो तस्वीर आप देख लीजिए। लेकिन जब नेतन्याहू के बाद नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि मोदी इजराइल में भी बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें वहां आकर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी खास दोस्त है और रशिया का भी खास दोस्त है। आपको याद होगा जब वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पर गए थे, तब सोची में एक यॉट पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये शानदार तस्वीरें देखने को मिली थी। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी प्रधानमंत्री मोदी के पक्के दोस्त माने जाते हैं और वर्ष 2017 में जब मोदी फ्रांस गए थे, तब उनके और मैक्रों के गले मिलने की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गई थी। संक्षेप में कहें तो आज भारत दुनिया के सभी देशों का खास दोस्त बन गया है और यह भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि शुरुआत में इसी विदेश नीति की हमारे ही अपने देश में बड़ी आलोचना हो रही थी और कहा जाता था कि मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से गले क्यों मिल रहे हैं या उनके साथ इस तरह की पर्सनल बॉन्डिंग क्यों स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज इन सवालों का जवाब सबको मिल गया है। उस समय हमारे ही देश के जो विपक्षी दल हैं वो मजाक उड़ाया करते थे
और कहते थे कि गले मिलने से कुछ नहीं होता, एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें डिप्लोमेसी नहीं आती, उन्हें विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दो देशों के बीच रिश्ते बनाना अलग बात है और किसी नेता से गले मिलना अलग बात है। यह हमारे ही अपने देश के विपक्षी नेता ऐसा कहा करते थे। और आज हम आपको वो सारी पुरानी यादें आपके मन में ताजा करना चाहते हैं, ताकि आज आप ये समझ सकें कि पिछले कुछ वर्षों में आपने जो तस्वीरें भी देखी हैं, वो सारी तस्वीरें अब उनका जो नतीजा आ रहा है आज आपको समझ में आएगा। President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. So join my party. My very good friend, Prime Minister Narendra Modi. Australia and India share a deep, deep friendship, or as they say in India, Maitri. I would like to see India as a very strong component of such a global alliance of democracies. And I appreciate very much the leadership of Prime Minister Modi. I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households. And I am very, very proud that you have accepted my invitation to visit Denmark and Copenhagen. I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 4 देशों के प्रधानमंत्री और 8 देशों के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं, जिससे भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत के बारे में आप सबको पता चलता है। दिलचस्प बात यह है कि अपने मंत्रियों को भारत भेजने वालों में वही देश हैं जो आजकल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जिन देशों के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उनमें ऑस्ट्रिया है, ग्रीस है, चीन, रशिया और ब्रिटेन प्रमुख है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री भारत आए इस दौरान। और आपको जो खास बात नजर आएगी इसमें वो ये है कि जो दुश्मन देश हैं, जो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, उन देशों के मंत्री या प्रधानमंत्री भी भारत आ रहे हैं। आपने देखा होगा अमेरिका से उनके डिप्टी एनएसए यहां पर आए हुए थे, अमेरिका से विदेश मंत्री आए हुए थे और रशिया के विदेश मंत्री भी यहां पर आए हुए थे, जबकि अमेरिका और रशिया इस समय कट्टर दुश्मन है। आज दिल्ली में बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबी मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने 9 सेकंड तक हाथ मिलाया। यह हैंडशेक भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में आज बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार नरेंद्र कह रहे थे और बार बार इसी दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र इज अ खास फ्रेंड, ऐसा कहा उन्होंने मोदी के बारे में, जिससे दोनों नेताओं के बीच एक खास केमिस्ट्री आपको साफ दिखाई देगी।
my friend Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome that you've given us, Narendra. I want to say particularly to the people of Gujarat, we had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world, but it was absolutely fantastic to come and see your own home state for the first time. So thank you all very much. Thank you. अभी तस्वीरों में आपने राष्ट्रपति भवन को देखा, आपने हैदराबाद हाउस को भी देखा, और आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस राष्ट्रपति भवन को असल में अंग्रेजों ने ही बनाया था 1912 में, और हैदराबाद हाउस में जहां आज दोनों नेताओं की बैठक हुई, दोनों नेताओं के जो डेलीगेशन थे उनके बीच बैठक हुई, उसे भी अंग्रेजों ने ही बनाया था वर्ष 1928 में। और जिन इमारतों को अंग्रेज यहां पर बनाकर गए जब भारत उनका गुलाम था, आज वहीं पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है। यह हैदराबाद हाउस अभी आपने देखा, इसे भी अंग्रेजों ने ही बनाया था। बोरिस जॉनसन ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने भारत में बनी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को